राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय माता जी की। आज स्पेशली आपको गुप्त रोगियों के लिए एक प्राथमिक उपचार बता रहा हूँ, जिसमें काफ़ी लोग परेशान हैं, किसी को कह नहीं सकते, सह भी नहीं सकते और रह भी नहीं सकते। ये स्थिति बनी हुई है, जिसमें उनको कहाँ दिक्कत है उस पर भी बताऊँगा और तुलनात्मक अध्ययन ये भी बताऊंगा कि जो बलिष्ठ है उनमें और इनमें क्या फ़र्क है। क्योंकि ये गुप्त रोगी जितने भी हैं वो सारे हस्तमैथुन से पीड़ित हैं, और हस्तमैथुन से पीड़ित होने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो ज़िंदगी में हमेशा मैथुन की दृष्टि से खुश नहीं रह सकते। न पति रह सकता है, न पत्नी रह सकती है। वो कुछ इसमें जो कंजूस टाइप के होते हैं या जो नहीं कमाते हैं, सबसे ज़्यादा वो खुद परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। आपने देखा होगा राजा महाराजा 2 से 15-16 पत्नियां रखते थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी। और आज के आधुनिक राजा महाराजाओं के इतिहास के बारे में भी आप समझ सकते हो कि ये लोग किस प्रकार से रह रहे हैं, क्योंकि उनके नाम लेना मैं उचित नहीं समझता। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये लोग आत्मविश्वासी होते हैं, इन्हें शंका शर्म नहीं होती हैं, इनकी पलकें झुकी हुई नहीं होती हैं। और हस्तमैथुन के जो खिलाड़ी होते हैं उनके पलकें झुकी हुई होती है, नज़रें मिला नहीं सकते हैं और शर्मिंदा रहते हैं और हमेशा शर्मिंदा होते रहते हैं। इसलिए आज मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके पीछे ये लोग क्या करते हैं, स्वयंभू के रूप में दवाएं ढूंढते हैं, दवाएं खाते हैं। पर रुकिए, आज मैं बता रहा हूँ भारतीय परंपराओं में कुछ सिद्धांत बने हुए हैं, ब्रह्मचर्य के सिद्धांत हैं। अगर आपने गलतियाँ कर दी है तो इस गलती के निराकरण क्या है मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसमें भारतीय त्योहारों में अगर आप देखेंगे 4 नवरात्रि आती है, जो एक तो अश्विनी नवरात्रि इस समय सर्दी से पहले होती है, शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं, और दूसरी जो चैत्र माह में आती है, ये 2 नवरात्रि होती है और 2 गुप्त होती है। कुल मिलाकर 4 नवरात्रि है, जिसके अंदर इस काया का शोधन ही है, माता का स्मरण किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो रामचंद्र जी भगवान ने भी माता की पूजा की थी, और महाभारत में भी आपको काफ़ी दृष्टांत मिल जाएंगे। जो शक्ति रूपेण माँ है उसकी पूजाएं आराधनाएं की जाती थी, अर्थात उस समय हमारे शरीर को शोधित किया जाता था, व्रत रखे जाते थे, उपवास रखे जाते हैं, जिससे वो फल आहार नहीं लेना है। आप स्नान करते हैं, कपड़े बदलते हैं, स्नान शुद्धि के लिए होते हैं, मैले कपड़े भी नहीं रखते हैं, तो आपकी आंतें, आपका पेट मैला हो चुका है। उसके लिए आपने कभी ये ख्याल नहीं किया कि जो भी वीर्य बनेगा, जो कैल्शियम आयरन शरीर में हम भोजन लेंगे उससे बनेगा, पर अंदर आप शोधित कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मोटरसाइकिल लेते हैं, कार जीप लेते हैं आप, उसके अंदर पेट्रोल के अलावा हाइड्रोलिक भी डालते हैं, ऑयल भी डालते हैं, और उसको समय समय पे आप उसकी रिपेयरिंग भी करवाते हैं, और आप उसके लिए शोरूम में जाके उसकी सर्विसिंग भी करवाते हैं। पर कभी आपने सोचा कि हमारी भी सर्विसिंग होनी चाहिए? हमारे तन और मन 2 भाग है, 2 भाग की सर्विसिंग होने का ही ये जो नवरात्र आते हैं ये सबसे बढ़िया मानता हूँ मैं। कुछ लोग 11 के दिन भी पालना करते हैं, महीने में 2 11 से आती है, उस रोज भी व्रत करते हैं। अर्थात कोष्ठ शुद्धि होना जरूरी है। जब तक आप आपका कोष्ठ शुद्धि नहीं करेंगे तब तक आप महंगी से महंगी दवाएं खाएंगे तो भी आपको लागू नहीं हो सकती। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर विनाश सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ गुप्त रोगी के लिए जो लाइफस्टाइल बदल चुकी है उसमें संशोधन करना होगा। अगर आप संशोधन करेंगे निश्चित है आपको सफलता मिलेगी और आपको
खोया हुआ स्वास्थ्य पुनः मिल सकता है। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप 4 नवरात्रि में अगर काया शुद्ध कर ले तो बढ़िया, नहीं तो कोशिश कीजिए कि ये 2 जो नवरात्रि आती है, शारदीय जो अश्विनी मास में है और चैत्र मास में यानी होली के बाद में आती है, आप उस दोनों में कोशिश कीजिए कि आप व्रत रह सके या उपवास रह सके, माता का स्मरण करें। अर्थात माता का कहने का तात्पर्य आप मस्तिष्क से भी, हमारा संचालन शरीर का जो करता है वो मस्तिष्क करता है। शरीर का संचालन जितना भी होता है, जो रूप देखते हैं आप, जो गंध सूंघते हैं, रस का स्वाद लेते हैं, कानों से श्रवण करते हैं और अपनी त्वचा से स्पर्श सुख जो पाते हैं, इसके लिए आपको पहले दिमाग में एकाग्रता करनी पड़ेगी। उसके लिए दिमाग शुद्ध करना पड़ेगा, शरीर को शोधित व्रत करना पड़ेगा। और मैं बता दूं, इस उपवास काल में कुछ लोग आलू के हलवे टाइप में खूब खाते हैं, वो शोधित नहीं है। आपको किसी निकट वैद्य जी के पास जाना पड़ेगा। आप उन्हें आपकी काया के आधार पे कफवर्धक है, पित्तवर्धक है या वायुवर्धक है, 3 प्रकार की पर्सनालिटी है, 3 प्रकार का व्यक्तित्व है। उन व्यक्तित्व में आपको पहचान के आपको क्या नहीं खाना है। अगर आपको सर्दी जुकाम होता है और आप केले खाएंगे व्रत में तो लाभ नहीं, हानि होगी। ये आपको समझना जरूरी है। अगर पित्त की नज़र से अगर आपका शरीर है तो अगर आप तला भुना खाएंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, पित्त बढ़ेगा, आपको लाभ नहीं होगा। ऐसे ही कुछ व्यंजन जो वायु कारक है, अगर वो भी खाएंगे तो हानिकारक है। अब आप एक कोशिश कीजिए कि व्रत करें, उपवास करें, इस काया का संशोधन करें और इसमें शुद्धिकरण कीजिए। पहले पेट का, पेट शुद्ध हो जाएगा। इस दौरान भक्ति भी की जाती है, जिसमें लोग 9 दिन कहीं बाहर नहीं जाते हैं। बड़े बड़े लोग हैं, काफ़ी आपके व्यवसायों में अवकाश ले लेते हैं अपने तन के लिए। आप परिवार के लिए छुट्टी लेते हो, मौज मस्ती की छुट्टी लेते हो, पर अपने तन के लिए भी तो छुट्टी रख लीजिए। और छुट्टी रख के आप देखिए तो सही, एक बार अंदर से आप धो दीजिए इसको। व्रत से करेंगे, अच्छी डाइट लेंगे आप, तो आपका पेट साफ हो जाएगा, दिमाग भी संतुलन हो जाएगा। आपके अंदर जो घबराहट है, आपके अंदर अधैर्य है, तीव्रता है, आपको भागने की या पलायन होने की जो आदत है, मेरे ये वीडियो देखते होंगे ना, तो उसमें काफ़ी लोग ये कहते होंगे कि ये वीडियो कब जल्दी खत्म हो गए और जो लास्ट में दवाई बताई कितनी जल्दी बताए। उनमें धीरज नहीं है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत कालन पार की है चारी। पहले आपको धर्म, धीरज, ये सब परखना पड़ेगा। अब जब तक आपको धैर्य नहीं होगा, इसीलिए तो आपको शीघ्र पतन की शिकायत है। धैर्य नहीं होने की वजह से वहां आपकी दवाएं फेल है, क्योंकि ये दिमाग एक कंप्यूटराइज प्रोग्राम अपने दिमाग में कर चुका है और वही आपको आगे फॉरवर्ड होने के लिए बाध्य करता है, प्रेरित करता है। इसलिए मेरा कहना है, ये 9 दिन में आप कोशिश कीजिए कि साधना कीजिए, दिमाग एकाग्र कीजिए और जो भी दीपक लगाते हैं उसमें कोशिश करें सुबह शाम ओम की ध्वनि से दोनों आंखों से देखें। मुख से ध्वनि करते हुए श्रवण हो जाएगा आपका, आंखों से भी ये देखना हो जाएगा। दिमाग में एकाग्रता बढ़ेगी, शांति आएगी और आपको धैर्य होगा। और जब ये आप में सुविधाएं बढ़ जाएगी, निश्चित है जब आप कुछ पौष्टिक आहार या फूड सप्लीमेंट्री के रूप में, हो सकता है प्राथमिक आपको कुछ दवाएं लेनी पड़े, वो आपको जल्दी कारगर करेगी और आप जल्दी ठीक होंगे। इसके लिए मैं आपको संक्षिप्त जो दवाई है वो बता दूं, जिसमें लोग निराशा, उत्साहहीनता महसूस करते हैं और उन्हें कमजोरी महसूस होती है, उनके लिए बहुत बढ़िया है। जो घरेलू नुस्खा है, प्राथमिक अवस्थाओं में ये बहुत बढ़िया काम करेगा। अगर उससे ठीक न हो तो आप आपके निकट वैद्यराज जी से संपर्क कीजिए। वैद्यराज जी सभी जगह हैं, हर भारत में, हर तहसील स्तर पे, हर पंचायत स्तर पे सरकार ने लगा रखे हैं। तो सुनिए, मैं अब आपको जो बता रहा हूँ वो आपको ये काम में देगा, स्पेशली जिसमें आपकी मानसिक नपुंसकता है या जो बड़े हैं, कुछ युवा हैं, उनमें जो मैथुन की शिथिलता होती है उसमें आराम आएगा और असंतोष है मैथुन के प्रति, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा और काम नाड़ी की जो शिथिलता है वो भी दूर होगी और नपुंसकता से आप में जो हीनता है वो भी दूर होगी।
उसमें से आपको मैं जो बता रहा हूं वो ये है बला, शतावरी, बिदारी कंद, अश्वगंधा, पान, गिलोय, गोखरू, विदारा, कीकर की फली। इनको कूट पीस के आप एक डिब्बे में भर लें और 10 मूलारिष्ट जो आता है उस 10 मूलारिष्ट से भावित कर लें, या 10 ml 10 मूलारिष्ट के साथ में भी ये चूर्ण आप आधा चम्मच चूर्ण लेंगे तो आपकी खोई हुई जवानी, आपका खोया हुआ उत्साह, खोया हुआ उमंग, खोया हुआ हर्ष आपको मिलेगा। कोई टिप्पणी करेंगे, टिप्पणी का जवाब जरूर दूंगा। व्हाट्सएप पे कोई फ्री इलाज मैं नहीं देता हूं, काफ़ी लोग परेशान कर देते हैं, बेवक्त फ़ोन भी करते हैं काफ़ी लोग, जो अमान्य है। और स्पेशली रेस्ट्रिकेशन है हमारे यहाँ से, स्पेशली मनाही है, स्पेशली बैंड है, स्पेशली हम बार बार मना करते हैं वीडियो कॉल नहीं करेंगे। आपके हाथ में 2-10 हज़ार रुपये का क्या फ़ोन आ गया कि आपने किसी को परेशान या बिना अनुमति आप अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फ़ोन के ऊपर ही काफ़ी काम होता है और हम डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए हम बिल्कुल मना करते हैं। और हम तो ये भी कहते हैं आपके घर के अंदर हो या दुकान के अंदर, व्यवसायिक उपखंड के अलावा आप जिनको नहीं जानते हैं आप इस वीडियो कॉलिंग के लिए सख्त मना कर दें। क्यों प्रवेश दें हमारे अंदर, बिना पूछे अंदर कोई प्रवेश कर जाए। देखते रहिए, मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता जी की जय।